डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.6 के एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। देखो, वेरीफाई द रोलेज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें ए पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई फोर। सिर्फ आपका इंटरवल दे रखा है 5 पाई बाई 4। अब देखो, ई की पावर एक्स साइन एक्स और कोस एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही मिलता है आपको। तो वी नो दैट ई की पावर एक्स साइन एक्स एंड कोस एक्स बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ एक्स बी ऑलवेज, तो इम्प्लाइज एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब आप एफ डेस एक्स फाइंड कर लो। एफ डेस एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन यू इंटू वी से करो। ई की पावर एक्स नो चेंज, यू ऐसा कैसा, फिर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ऐसा कैसा, डी यू अपॉन डी एक्स फॉर्मूला होता है। तो ई की पावर एक्स नो चेंज, इसका करेंगे तो इस ब्रैकेट वाले का ब्रैकेट का करो, साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर वी यानी आगे वाली टर्म साइन एक्स माइनस कोस एक्स नो चेंज, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर कोस एक्स, ये कोस एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ई की पावर एक्स साइन एक्स 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब देखो, ई की पावर एक्स ये भी देखो ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है, और साइन एक्स भी ऑलवेज डिफाइन होता है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं हो रही इनमें। तो एफ डेस एक्स इज डिफाइन एंड एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो थर्ड कंडीशन, एफ पाई बाई 4, एफ ए और एफ बी फाइंड करोगे आप, एफ पाई बाई 4, तो जो फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई 4, ई की पावर पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और कोस पाई बाई 4 की 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो। एफ एफ पाई 5 पाई बाई 4। अब देखो, ई की पावर बस एक्स की जगह 5 पाई बाई 4 रख दो, साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कोस 5 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। देखो 5 इंटू पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 यानी ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 5 पाई बाई 4 क्या लिख सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हो। 4 एलसीएम लोगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4 ही हो जाएगा। 5 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई पाई बाई 4। तो पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ए एस टी। और थर्ड में क्या होती है, दोनों की वैल्यू साइन और कोस दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, नेगेटिव पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की 1/√2। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पाई बाई 4 की भी नेगेटिव 1/√2 थर्ड क्वाड्रेंट पे, कोस की भी नेगेटिव में होगी, तो ये नेगेटिव तो पहले से एक ऑलरेडी नेगेटिव बाहर है, तो माइनस 1/√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी क्या जाएगा, जीरो। अब देखो, यहाँ से ये भी जीरो आ गया, मतलब f इज इक्वल टू एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू एफ पाई बाई 4। सो फंक्शन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम की और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नाउ तो फिर क्या लिखते हैं अपन, एफ डेस सी इज इक्वल टू जीरो रोलेज थ्योरम से। तो एफ डेस सी जो आपका एफ डेस एक्स आया था ना, एफ डेस एक्स क्या था, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स आया, तो 2 ई की पावर सी साइन सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह क्या रख दिया, सी रख दिया। अब 2 कांस्टेंट है और ई की पावर सी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इन दोनों को जीरो के पास लेके जीरो गया, साइन सी इज इक्वल टू जीरो। अब साइन की वैल्यू आपको पता है जीरो कहाँ पे होती है, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई, पाई के जितने मल्टीपल होते हैं उन सब पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, आपका इंटरवल के अंदर कौन सा आ रहा है, बस ओनली पाई आ रहा है, जीरो भी इसके अंदर नहीं है, 2 पाई भी जीरो नहीं है, ऐसे आगे तक तो ये वैल्यू चलती रहेंगी। लेकिन जो सी इज इक्वल टू वो वैल्यू लिखनी जो इंटरवल में हो, ओपन इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में हो, तो पाई इसके बीच में आता है, अंदर ही आता है, मतलब इस इंटरवल के अंदर ओनली एक ही वैल्यू आती है, तो सी इज इक्वल टू पाई। सो रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। अब इसी में सेकेंड पार्ट है, देखो बी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एन इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन, एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब देखो ये क्या है, गिवन फंक्शन, सिंस गिवन फंक्शन इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज ऑलवेज क्या होते हैं आपको पता ही, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो आपका गिवन इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा,
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल ए बी, यहाँ ए बी है वैल्यू तो ए बी। फिर एफ डेस एक्स फाइंड करो। एफ डेस एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से यू इंटू वी से फाइंड करेंगे। यू इंटू एक बार इसका फर्स्ट का कर लो, सेकंड को ऐसा कैसा रख लो। फर्स्ट का करेंगे तो पावर का पावर पहले आ जाती, एम इंटू एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन हो जाएगा। फिर अंदर वाले फंक्शन का तो वन ही होगा, एक्स का वन और ए का तो जीरो जाएगा। फिर एक्स माइनस बी ऐसा कैसा था, पहले इसका कर लिया, किसी का भी कर लो, एक का करना है और एक को छोड़ना है ऐसा कैसा। फिर सेकंड में अपन ने इसका किया सेकंड टर्म का, तो एन पावर पहले आ जाएगी एक्स माइनस बी ऐसा कैसा, एक्स माइनस सेकंड में एन इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन और एक्स माइनस ए की पावर एम, नो चेंज था, सेकंड टर्म का किया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन, यहाँ देखो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन और इसमें पावर एम है, तो एम माइनस वन छोटा है मतलब, तो एम माइनस वन दोनों में कॉमन है। ऐसे एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, यहाँ एन है और यहाँ एन माइनस वन है, दोनों में एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा, देखो एम और एक्स माइनस में ए की पावर एम माइनस वन तो बाहर ले लिया और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन बाहर लिया, तो एक पावर बच जाएगी एक्स माइनस बी प्लस यहाँ से एन एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन तो बाहर ले लिया और एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन बाहर लिया, तो एक्स माइनस ए की पावर वन बच जाएगी। अब देखो, अब एफ डेस एक्स इज डिफाइन एंड एग्जिस्ट इन गिवन इंटरवल फॉर एम एन बिलोंग्स टू एन। अब देखो एम एन की वैल्यू, एम और एन की वैल्यू क्या है आपकी, मतलब एन नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4, हाँ तो उनके लिए क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता, मान लो सपोज करो एम की वैल्यू जीरो होती, तो ये क्या हो जाता, जीरो माइनस वन हो जाती पावर और वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाता और एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या हो जाता, जीरो। लेकिन अपन आपका इंटरवल तो क्या है, आपका इंटरवल तो ये क्या है, मतलब ए से बी के बीच में देखना है, ए और बी पर नहीं देखना अब डिफरेंशिएबल में, ए से बी के बीच में देखना। ए से बी, ए और बी पर क्या देखते हैं अपन, कॉन्टिन्यूस देखते हैं, ए और बी इसमें शामिल है, एंडिंग पॉइंट इंक्लूड, यहाँ एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, ओपन। अब देखो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ भी ए और बी के बीच में फंक्शन है वो डिफाइन है एम एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब देखो थर्ड एफ ए जो एफ एक्स है उसमें एफ ए पुट करो, एक्स की जगह ए पुट करो तो ए माइनस ए जीरो जाएगा, तो पूरा ही जीरो बन जाएगा, जीरो से एफ ए भी जीरो, बी पुट करोगे तो बी माइनस बी जीरो जाएगा, एफ बी भी जीरो, एफ इज इक्वल टू एफ बी, तीनों कंडीशन अप्लाई होगी। गिवन फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, रोलेज थ्योरम। नाउ एफ डे सी इज इक्वल टू जीरो, सी बिलोंग्स टू ए बी होता है, एफ डे सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डे एक्स क्या आया था आपका, ये आया था देखो एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन, एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन, एम इंटू एक्स माइनस बी प्लस एन इंटू एक्स माइनस ए। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ क्या पुट कर दोगे आप, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ सी, तो सी माइनस ए की पावर एन माइनस वन, सी माइनस बी की पावर एन माइनस वन, एम इंटू सी माइनस बी प्लस एन इंटू सी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पूरी टर्म है पॉजिटिव है तो इसको जीरो पे भेज सकते हैं, जीरो से डिवाइड करोगे जीरो के पास जाके जीरो जाएगा, ये बचेगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम इंटू सी माइनस एम इंटू बी प्लस एन इंटू सी माइनस एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। सी वाली टर्म है जो जिनमें से आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी इसमें आ रहा है, सी कॉमन, सी एम प्लस वन एम प्लस एन और इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये दोनों टर्म उधर जाके प्लस हो जाएंगी, एम बी प्लस एन सी, सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब देखो यहाँ से ये ए और बी है, अब आपको बताइए अपन जो आपका मतलब एम ए एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, यानी एम रेशियो एन में डिवाइड करने वाला पॉइंट अंदर ही आता है, प्लस आ रहा है ना, तो ये मतलब ए और बी के बीच में ही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ए और बी के बीच में ही होगी। आप अपन 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे, है ना, एम रेशियो एन में डिवाइड करने वाले पॉइंट का, तो वो पॉइंट अंदर ही आता है, ये इंटीरियर रेशियो, इसका मतलब ये पॉइंट बीच में आएगा, तो हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड।